क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा हुआ है? 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। तो 5 बॉयज स्टैंड कर रहे हैं एक रो में फेसिंग ईस्ट। तो देखो इसमें एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। डायरेक्शन टेस्ट में मैंने आपको बताया भी था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये होती है हमारी 4 डायरेक्शन। होती 8 है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो इनके बीच में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, ऐसे ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। ये भी होती हैं बट ये इस चैप्टर में कहीं काम नहीं आने वाली। ये डायरेक्शन टेस्ट में ही काम आने वाली थी। ये 4 डायरेक्शन तो इन्हें हटा देते हैं। ठीक है। अब मान लो आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो। कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। फेस का कर रहा है वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो वो जब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा? उसका राइट और लेफ्ट वही होगा जो आपका अभी करेंटली राइट और लेफ्ट है, या मेरा जो अभी करेंटली राइट और लेफ्ट है। मेरा राइट क्या है? मेरा राइट ये है, और मेरा लेफ्ट ये है। तो वही उसका भी राइट और लेफ्ट होगा जो नॉर्थ में फेस कर रहा है। ठीक है। अब मान लो ये ईस्ट की तरफ फेस करने लग जाता है। तो ये आप इमेजिन करके भी बता सकते हो, ईस्ट की तरफ अगर ये फेस कर रहा है, तो उसका राइट कहाँ पे आ जाएगा? इसका राइट आ जाएगा साउथ डायरेक्शन में, और इसका लेफ्ट कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मान लो ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट कहाँ आ जाएगा? इसका राइट आ जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, और इसका लेफ्ट आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। ओके। अब मान लो ये वेस्ट डायरेक्शन में फेस करने लग गया। वेस्ट डायरेक्शन में अब ये फेस करने लग गया, तो इसका राइट कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, और लेफ्ट आ जाएगा इसका, लेफ्ट आ जाएगा साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, नॉर्थ में जो इसका राइट और लेफ्ट था उसका उल्टा हो गया साउथ में, और जो ईस्ट में राइट और लेफ्ट था उसका उल्टा हो गया वेस्ट में। ये ऐसी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। यहाँ से आपको काम की चीज़ क्या है जो आपको पता करनी है? काम की चीज़ ये है, जब ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, जब ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, तो इसका राइट कहाँ था? इसका राइट था यहाँ। इसका राइट था साउथ की तरफ, और लेफ्ट था इसका नॉर्थ की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको वही काम आने वाला है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। तो ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इनका क्या राइट क्या होगा? इनका राइट होगा ये साउथ की तरफ, और इनका लेफ्ट होगा नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। अब ये खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हुए हैं? ऐसे करके कुछ खड़े हुए हैं। फर्स्ट पोजीशन यहाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे करके खड़े हुए हैं। जैसे ए यहाँ पे खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है, सी यहाँ पे खड़ा है, ऐसे करके। और सब ईस्ट को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है? पवन इज लेफ्ट टू तवन। तो पवन का है तवन के लेफ्ट में, और विपिन के भी। पवन इज लेफ्ट टू तवन एंड विपिन। तवन और विपिन। तो मान लो तवन यहाँ पे खड़ा है, विपिन यहाँ पे खड़ा है, तो पवन यहाँ बना दो। लेफ्ट यही है ना, विपिन और तवन, इनका लेफ्ट का यही है ना, तो ये पी यहाँ कर दो आप। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है चवन इज लेफ्ट ऑफ नकुल। तो नकुल अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे खड़ा होगा, ये बेसिकली एक ही रो में खड़े हैं सारे, बट मैं अलग अलग क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इन्हें यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकता मैं अभी, है ना। अभी अलग अलग बना लेते हैं, बाद में दोनों को कंबाइन कर लेंगे, और एक सिंगल इमेज के अंदर फिट करके जो भी क्वेश्चन बोला है, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है इसे आंसर कर देंगे। तो ऐसे आप अलग अलग अभी फिगर बना सकते हो, कंबाइन तो बाद में कर ही देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। तो चवन है वो नकुल के लेफ्ट में है। चवन नकुल के लेफ्ट में, लेफ्ट यही है नकुल का। ओके। अब क्या बोला गया है? ठीक है, ये हो गया, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो गई। नेक्स्ट, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है। तो तवन और विपिन के बीच में थोड़ा स्पेस तो बनाओ, तभी तो चवन आएगा। ठीक है। तो चवन को एक काम करो, यहाँ पे फिट कर दो। और नकुल कहाँ आएगा? नकुल इस आपको पता है नकुल इसके कहाँ पे है? राइट में है, मतलब इसके नीचे ही है ना। तो आप कैसे कहाँ कहाँ डाल सकते हो नकुल को? एक तो यहाँ पे डाल सकते हो चवन और विपिन के बीच में, और एक यहाँ पे भी डाल सकते हो आप। ठीक है, दोनों जगह डाल सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं डाल देते हैं। विपिन को थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, यहीं पे डाल देते हैं। फालतू में वो एक्स्ट्रा दो केसेस बन जाएंगे, दो केस में फिर आप अलग अलग सॉल्व करोगे, आंसर सेम ही आना है, कितने भी केस बने आंसर सबका सेम ही आना है। ठीक है।
तो एक ही केस लेके सॉल्व करो, फालतू में कॉम्प्लिकेट मत करो। ये भी हो गया। वेपन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अगर यहाँ लेफ्ट से हम काउंट करें तो वेपन क्या है, फोर्थ आ रहा है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें मैंने आपको बताया था जो नकुल है वो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है च्यवन के नीचे ही आना है। तो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। अब अगर हम उसे यहाँ प्लेस कर देंगे तो विपिन किस नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। बट हमें विपिन को कहाँ लाना है, फोर्थ नंबर पे लाना है। तो यहाँ नकुल को यहाँ प्लेस करने की जगह नीचे ही प्लेस कर देते हैं। तो ये वाला केस इसके अंदर फेवरेबल होगा। तो विपिन और यहाँ पे क्या था, नकुल, यहाँ पे डाल दोगे। हो गया, सॉल्व हो गया। ये आपका फाइनल सेटिंग अरेंजमेंट या स्टैंडिंग अरेंजमेंट का बन जाएगा। अब क्या बताना है, हाउ फार इज तवन टू द राइट। राइट से अगर काउंट करोगे तो तवन किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है तवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ।